नमस्ते दोस्तों। बैंक की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम कोरोना वायरस के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन, ई लर्निंग कंट्रीब्यूशन के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है विद्यादान 2.0। तो हम देख रहे हैं कि देश में लॉकडाउन है, सभी कॉलेजेस स्कूल्स बंद है, बच्चे घर पर है, इसलिए उनका नुकसान न हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म शुरू किया है। देश के जिस भी बंदे के पास कोई ई लर्निंग का अच्छा सा कंटेंट है वो आके इस विद्यादान 2.0 पे अपलोड कर सकता है और पूरे देश को उसका फ़ायदा हो सकता है। मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक और उनका चुनाव क्षेत्र है हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने कोरोना संबंधित मेडिकल सलाह के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर है अपता मित्र। अपता मित्र ये ऐप मेडिकल सलाह के लिए कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। आप जो इमेज देख रही है वो एक कन्नड़ा मूवी है, उसका नाम भी अपता मित्र है। सो बेसिकली अपता मित्र कन्नड़ा में क्लोज फ्रेंड को बोला जाता है। कोविड के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये जानकारी चाहिए तो कर्नाटक के सारे लोग इस ऐप पे जाके एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन, आरोग्य मंत्रालय द्वारा कोरोना संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है कोविड इंडिया सेवा। हमने देखा कर्नाटक में जो अपता मित्र भूमिका निभा रहा है वो पूरे देश के लेवल पर कोविड इंडिया सेवा इस नाम से जाना जाएगा। आरोग्य मंत्रालय के मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन और उनका चुनाव क्षेत्र है कृष्णनगर जो कि नई दिल्ली में आता है। अगला क्वेश्चन, कोरोना संबंधित मदद के लिए आयु एंड सेहत साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? आयु एंड सेहत साथी ऐप ये ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। देख रहे कि हम लॉकडाउन के वजह से देश के नागरिकों को घर से बाहर पड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर इस हाल में कोई नागरिक बीमार पड़ता है तो फिर वो इस ऐप पे जाके अपनी मेडिसिन्स ऑर्डर कर सकता है और वो मेडिसिन्स उस बीमार पेशेंट को घर पर लाके दी जाएगी। ये ऐप राजस्थान ने लॉन्च किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन, तिरंगा नाम से रैपिड स्क्रीनिंग की व्यवस्था हाल ही किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर है केरल। केरल का जो पट्टनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट है उसने ये तिरंगा नाम से रैपिड स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। आप इमेज में देख रहे हैं कि एक ये वैन है, उसके बॉनेट पे एक थर्मोमीटर माउंट किया है जिससे लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके इस बाइक पे माइक्रोफोन्स बिठाए हैं इसलिए बाहर के लोगों से थेट कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए। इसमें एक मोबाइल भी माउंट किया है जो कि नागरिकों की फ़ोटो खींच लेता है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, बीमार लोगों की मदद के लिए ई संजीवनी OPD किस राज्य ने शुरू की है? बच्चों, ये ई संजीवनी OPD दो राज्यों ने शुरू की है, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पंजाब। इस ई संजीवनी OPD के माध्यम से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक्सपर्ट डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और उनको कोई भी कठिनाई महसूस हो रही हो तो फिर वो इस एक्सपर्ट डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। पंजाब के मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, कोविड के मरीजों को दवा और खाना पहुंचाने के लिए किस एक रोबोट जिसका नाम वार्डबॉट है डिज़ाइन किया है? मरीजों को दवा और खाना पहुंचाने के लिए एक रोबोट डिज़ाइन किया है, वार्डबॉट नाम है उसका। वो किसने डिज़ाइन किया है? आंसर है IIT रोपर। आप ये इधर देख रहे हैं कि कोबोट रोबोटिक्स और झारखंड ऐसा लिखा है,
तो इसका मतलब है झारखंड के सरकार ने भी ऐसा एक रोबोट इस्तेमाल किया है जिसका नाम कोबोट रोबोटिक्स है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने पब्लिक जगह पर मास्क पहनने संबंधी एक कैंपेन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आंसर है टीम मास्क फोर्स। आप इमेज में देख रहे हैं कि सौरभ गांगुली अपने चेहरे पे मास्क पहने हुए हैं और वो लोगों को भी मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। बीसीसीआई के प्रमुख है सौरभ गांगुली और हाल ही में बीसीसीआई ने अपना चीफ सिलेक्टर इस पोस्ट पे सुनील जोशी का नाम रिकमेंड किया है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस से चीज़ें डिसइंफेक्ट करने के लिए यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स किसने डिज़ाइन किया है? यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स किसने डिज़ाइन किया है? आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने ये बॉक्स डिज़ाइन किया है। जो डॉक्टर कोविड के मरीजों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके पास जो वॉलेट होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, वो सारे चीज़ें इस बॉक्स में डाले जा सकती है वो, और ये उसका ढक्कन बंद करने के बाद वो सारी चीज़ें सैनिटाइज हो जाएगी। आप ये बॉक्स डिज़ाइन किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और उसके हाल ही के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, कोरोना का सामना करते समय डाक सेवक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा? सो उसको 10 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इंडियन पोस्ट आता है संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री है रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हर घर जाकर कोरोना के मरीजों को ढूंढते समय दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए कौन सा ऐप डिजाइन किया है? दिल्ली ने अपने अधिकारियों के लिए असेस कोरोना ये नाम से ऐप डिज़ाइन किया है। बेसिकली पहले क्या होता था, कोरोना का जो पेशेंट होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिज़िकली या कुछ पेपर पे रिकॉर्ड की जाती थी और फिर वो जाके सेंट्रलाइज सिस्टम पे अपलोड की जाती थी। इस सारे प्रोसेस में देर लगती थी, इसलिए दिल्ली सरकार ने एक ऐप डिज़ाइन किया है जो भी अधिकारी उस कोविड इन्फेक्टेड एरिया में जाता है और लोगों की पूछताछ करता है तो फिर वो इस ऐप पे, असेस कोरोना ऐप पे सारी जानकारी इमीडिएटली डाल सकता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा फास्ट हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, देखिए राज्यों के गवर्नर होते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, लॉकडाउन में फ्रूट और सब्जी पहुंचाने की सेवा छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीजी हाट। सीजी आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से सीजी आ रहा है और ये हाट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिज़ाइन किया जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? किसने डिज़ाइन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंदर आता है। तो उसका नाम है सहयोग। उस जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म का नाम है सहयोग। तो क्या होता है कि ये पूरे देश में जहाँ जहाँ भी कोविड के पेशेंट है उसका मैप डिजिटली निकाल के रख सकता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट को हेल्प हो सके। उसका नाम है सहयोग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। उनका चुनाव क्षेत्र अगेन हमने देखा कृष्णनगर, जो कि नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने एटीएम पर लगाए जाने वाले सर्विस चार्जेस को 30 जून तक खारिज किया है? 30 जून तक कौन सी बैंक दूसरे एटीएम से भी पैसा निकालने पर अपने कस्टमर को सर्विस चार्ज नहीं लगाएगी? वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है रजनीश कुमार और उसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने देश के विविध पर्यटन स्थलों की जानकारी देने वाली एक वेबिनार सीरीज शुरू की है, उसका नाम क्या है? उस वेबिनार सीरीज का नाम क्या है? उसका नाम है देखो अपना देश। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू की है, जिसके मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल और
उनका चुनाव क्षेत्र है दमोह, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, दमोह। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की फ्री सेशंस किस चैनल पर दिखाए जाते हैं? NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के फ्री सेशंस वो दिखाए जाते हैं स्वयं प्रभा चैनल पे। NIOS की स्थापना 1989 में हुई थी और उसका मुख्यालय या केंद्र नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड विषाणु से लड़ने के लिए कितने का पैकेज दिया है? तो 20 बिलियन का पैकेज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड विषाणु से लड़ने के लिए दिया है। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में और उसका केंद्र फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन, पूल टेस्टिंग की अनुमति मिलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। पूल टेस्टिंग क्या होता है कि अभी तक कोविड की टेस्ट एक पेशेंट के लिए एक टेस्ट ऐसा चल रहा था, तो ये बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी थी, उससे बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो 3 से 5 लोगों तक का वो जो थ्रोट स्वैब होता है जिससे कोविड की टेस्ट की जा सकती है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक करने के लिए। इस पुल टेस्टिंग में 3 या 5 लोगों का थ्रोट स्वैब इकट्ठा किया जाएगा और उस पूरा 5 लोगों का कोविड का टेस्ट एक ही अटेम्प्ट में की जाएगा। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उन सब का इंडिविजुअली कोविड टेस्ट अगेन हो जाएगा। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आती है तो फिर वो 5 लोग कोविड नेगेटिव डिक्लेयर किए जाएंगे, इसलिए प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। पुल टेस्टिंग का चांस किस राज्य को सर्वप्रथम मिला है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, कोरोना सैंपल कलेक्ट करते वक्त इन्फेक्शन रोकने के लिए की मशीन किसने डिज़ाइन की है? अगेन ये मशीन DRDO ने डिज़ाइन की है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और उसके प्रमुख है G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, कोरोना की वजह से पोस्टपोन किया टूर दे फ्रांस किस खेल से संबंधित है? आंसर है साइकिलिंग। टूर दे फ्रांस ये वर्ल्ड की साइकिलिंग की सबसे बड़ी कंपटीशन रहती है, जो कि हर साल फ्रांस में होती है। लेकिन इस साल कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से ये टूर दे फ्रांस कैंसिल की गई है। फ्रांस के अध्यक्ष है इमैनुअल मैक्रोन, करेंसी है यूरो की। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम कोविड से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। जाने से पहले आज का सवाल, कोविड-19 का प्रारंभ चीन के किस शहर से हुआ था? वुहान, बीजिंग, शंघाई, शिनचियांग या इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में देना है। कोविड के कुछ क्वेश्चंस हम लेके पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।